पूछना चाहता हूं आपसे, ये अग्नि परीक्षा देनी है, ये अग्नि परीक्षा आपको और हमको देनी है। बहुत लोग आएंगे गुमराह करने के लिए। अगर कोई आके अगर हमारा नाम लेता है तो मेरी बात सुन लेना, वो केवल अपने निजी स्वार्थ में लेता है। इस इलाके से कोई उसका लेना देना नहीं है। इस इलाके के भलाई, क्योंकि इस इलाके का क्योंकि इस इलाके ये इलाका आगे तब जाएगा जब बीजेपी की सरकार जाएगी। और बीजेपी की सरकार जब जाएगी, जब कांग्रेस के विधायक चुन के जाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में हरियाणा की कमान तब आएगी जब यहां से ऐसे ईमानदार वफादार विधायक चुन के जाएं। जब विधायक दल की बैठक हो तो हमसे पहले कूद के कहें कि हुड्डा साहब के हाथ में प्रदेश की कमान होनी चाहिए। और उसमें उस कसौटी पे अगर कोई खरा उतरता है, आपका दिल भी जानता है, मेरा दिल भी जानता है, बहादुर का दिल जानता है। और अगर किसी को इसमें कोई अगर संशय हो तो उस तक मेरी बात पहुंचा देना। अगर इस कसौटी पे अगर कोई खरे उतरता है तो चौधरी राजेंद्र सिंह जून इस कसौटी पे खरे उतरते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा भी इस बात को नहीं समझा, 10 साल का संघर्ष, 10 साल में बहुत भुगत लिया हमने। 10 साल के बाद प्रदेश में माहौल बन गया। आपकी सरकार आ रही है पूरे प्रदेश के कोने कोने में। आपकी सरकार पूरे प्रदेश के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार प्रदेश ने कोने कोने से एक आवाज आ रही है। और ये बीजेपी को भी पता चल गया। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद इलेक्शनों की तारीख बदल दी। फिर भी बीजेपी को सुकून नहीं आया, फिर भी उनके कार्यकर्ता पर तारीख दोबारा से बदल दी। पहले नजदीक करा दी, फिर आगे बढ़ा दी। बीजेपी की दुख तकलीफ का कोई उपाय नहीं है। बीजेपी वालों को बताता हूं, आप कितना ही कुछ बदल लो, आपका उपाय अगर है तो भगवान रूपी जनता के पास है। और आप कितना ही कुछ बदल लो, भगवान रूपी जनता हरियाणा की सरकार बदलने का काम करेगी। बीजेपी वालों को बताना है, ये लड़ाई तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अपराध, नशे और बेरोजगारी से निकालकर हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को, हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को दिल्ली से भी ज्यादा आज से 1 महीने के बाद 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा की महिला को महंगाई से मुक्ति दिलाकर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। ये कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई 1 महीने बाद। ये लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के आधार पर, जो 10 साल तक इन्होंने रोक दी थी, स्कीम खत्म कर दी थी, उस आधार पर 100-100 गज के प्लॉट की दोबारा से स्कीम शुरू कराने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने की लड़ाई। और ये लड़ाई हरियाणा के एससी समाज को और ओबीसी समाज को बाबा साहब के संविधान के अनुसार पक्के रोजगार दिलवाने की लड़ाई है। क्योंकि आपने देखा कौशल निगम निकाल दिया, जिसमें बिना रिजर्वेशन के, बिना मेरिट के ये कच्ची भर्ती करने का काम कर रहे हैं, आपने देखा। तो लड़ाई पक्की सरकारी नौकरी, जिसमें एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों का बाबा साहब के संविधान के अनुसार उनकी रक्षा करने की ये लड़ाई है। तो भाई ये इस लड़ाई में हमारी हमारी बेटियों को सम्मान दिलाने की और खिलाड़ियों को पद पाओ की दोबारा से नीति लागू कराने की लड़ाई है। और भाई ये लड़ाई
दोबारा से विकास के पहिए को इस इलाके में घुमाने की। एक कोई ऐसा बैठा हो चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ में पहुंचे अपने कार्यालय में, उससे पहले अधिकारी पहुंच जाए कि ये बहादुरगढ़ की मेट्रो ऐसे आगे निकलेगी, बाईपास ऐसे आगे पहुंचेगा। ऐसे किसी को, किसके दिल में कोई ऐसा बैठा हो, जो बहादुरगढ़ की सारी फाइल जो 10 साल तक ठंडे बस्ते में थी, विधायक जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं या उनकी नियत नहीं। ये ऐसी सरकार बनाने की लड़ाई है कि कोई ऐसा आपका अपना बैठे जिसके पास आप पहुंचो, 24 घंटे पहुंचो और उसके दिल में केवल एक बात हो, ये इलाका आगे जाए, हरियाणा आगे जाए। तो ये इस बात की लड़ाई है। ये बड़ी मुश्किल से, मेहनत से ये मौका मैं आपके दरवाजे पे, हम आपके दरवाजे पे लेके आए हैं। भिवानी से पूछो, आप बाकी जगह से पूछो, मौका जो है बड़ी मुश्किल से आपके आया है। इस मौके को किसी भी व्यक्ति की, किसी निजी अपनी मन की इच्छाओं की वजह से इस मौके को चूकने का काम मत करना। मैं आज आपके बीच में संदेश लेके मैं आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये मैंने जो आज आपके बीच में बात कही है, तो भाई ये मेरी बात पे पूरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे?